मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक है पर्सनली, तो मेरा बहुत मन है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कैरेक्टर, आई डोंट वांट टू डू अ बायोपिक। यूजलेस स्किल क्या है आहाना की? बहुत सोशल मीडिया। मैं क्यों सोशल मीडिया देखती हूँ मुझे पता नहीं, मुझे डिलीट कर देना चाहिए वो। एक शो कर रही थी युद्ध और मिस्टर बच्चन के साथ वो शो कर रही थी, और लिपस्टिक वो होता है ना कि खाने खाने पर लिखा है, लाइक दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लिपस्टिक मेरी एक बहुत ही खास फिल्म है, बहुत ही स्पेशल प्लेस है उसकी मेरे दिल में, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी। तो मैंने वो फिल्म कुछ 21 या 22 बार देखी है और अलग अलग देशों में देखी है, विदेशों में देखी है। जस्ट बी ऑनेस्ट, इसके अलावा कोई और अपना प्रोजेक्ट है जो 21 बार देखा होगा? नहीं। हाँ, मुझे पता था ये होने वाला है। 21 जुलाई को रिलीज हुई थी ना, इसीलिए। हाय आहाना, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू सो सो मच। दिल्ली में कितना लगा रहता है आपका आना जाना? काफ़ी। आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली आउट हियर, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेरा बहुत काम होता है दिल्ली में, और दिल्ली के खाने से मुझे बहुत प्यार है, जिसकी वजह से आई थिंक मेरा आना जाना कई दफ़ा होता है, हो ही जाता है, मतलब महीनों में। तो मतलब खाना सबसे स्पेशल चीज लगती है दिल्ली की? मतलब हाँ, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली का खाना। और दिल्ली की सर्दी बाय द वे शुरू हो हो चुकी गई है, है। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा वाला वेदर आ गया जिसके लिए दिल्ली बहुत ज्यादा फेमस बिल्कुल। है। लेकिन ये लड़की जो ये मेरे साथ बैठी हुई है दिल्ली की नहीं है, ये लखनऊ की है। और लखनऊ में कहते हैं ना, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में हैं। तो ऐसा है वहाँ पे, इस तरह से लोग बात करते हैं? हाँ, लखनऊ में बहुत ज़्यादा लाइक नवाबियत है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लखनऊ जाती हूँ तो मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इतनी ज़्यादा लाइक उनको बहुत वेलकम किया जाता है, और उनको बहुत खिलाया जाता है, बहुत ठुसाया जाता है। तो आई थिंक वो पूरी ट्रिप सिर्फ खाने के इर्द गिर्द होती रहती है। तो लखनऊ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे मेहमान नवाजी और ये सब होती है। एंड दैट्स आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट लखनऊ, और जिसके लिए वो हर जगह फेमस है, एज आई सेड। तो क्या ये लखनऊ की लड़की एक बार हमारे लिए ऐसा बोल सकती है, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में, दो आज दिल्ली में है, बट फिर भी मैं दिल्ली से धोखेबाजी कर रही हूँ मैं? दिल्ली के लिए मैं बोल दूं कि आप लखनऊ के लिए बोल दो? मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। देखिए क्या कितने प्यार से मिश्री भरे शब्दों से बोला गया है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में भी। Thank you. एक बहुत ही प्यारी फिल्म आ आ रही है आपकी, जिसका नाम है सलाम वेंकी। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी लग रही है, एंड उसमें बाय द वे ये मेरा कैरेक्टर प्ले कर रही है। मेरा मतलब एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सो कितनी एक्साइटिंग रही है ये जर्नी, और थोड़ा सा उसकी स्टोरी के बारे में भी बता दीजिए प्लीज। सलाम वेंकी एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। रेवती मैम डायरेक्ट कर रही हैं, और इस फिल्म को 18 साल बाद उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है। तो 18 साल का जो ये गैप उनके डायरेक्शन करियर में आया है, आई फील वेरी ऑनर्ड एंड आई फील वेरी प्रिविलेज कि उन्होंने मुझे आपके रोल के लिए चुना। ये फिल्म एक माँ और बेटे की कहानी है, एक ट्रू स्टोरी है। ये एक नॉवल है, द लास्ट हुर्रा, और इस पर निर्धारित पूरी स्क्रीन प्ले लिखी गई है। समीर अरोरा ने कहानी लिखी है, कौसर मुनीर ने इनके डायलॉग्स किए हैं। और इस फिल्म की अगर आप कास्ट सुने तो आप मतलब गिर जाएंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारी कास्ट है। आई वॉच्ड द ट्रेलर, सो आई नो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त कास्ट ली है। राजीव खंडेलवाल इज आल्सो देयर बाय द वे लेडीज, एंड लुकिंग सो हैंडसम। राजीव, आई लव यू, यू नो दैट, नो? ओके, राजीव तक आपका मैसेज पहुंच चुका है, राजीव को पता है। ओके, सो सलाम वेंकी में काजोल भी है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो आपने उनके साथ कोलैबोरेट किया। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? किस तरह से है वो ऑफ स्क्रीन? बिकॉज उनके लिए हर कोई बोलते थे शी इज वेरी चुलबुली एंड शी इज लाइक ऑलवेज फन। तो आपका कैसा रहा उनके साथ? एब्सोल्युटली द सेम थिंग जो आपने बिल्कुल कहा, यू नो, आई कंप्लीटली सेकंड दैट। शी इज अ लाइव वायर। आई थिंक मैंने उनकी एनर्जी जो सेट पे देखी है, इट्स वेरी इन्फेक्शियस। वो सेट पर आती हैं, चाहे जितना भी सीरियस सीन हो, शी कम्स विद फुल एनर्जी, हंसती खेलती आती हैं। मैंने उनकी तरह स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत कम एक्टर्स में देखा है। शी स्विच ऑन लाइक अ लाइव वायर एंड स्विचेस ऑफ एग्जैक्टली लाइक दैट। और मुझे लगता है कि बहुत कम एक्टर्स में ऐसी क्षमता होती है, राइट? And some actors are just inherently born with it. Yeah. So she is blessed because she's absolutely born with something like that. और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. I think she really liked me. So हमारे बहुत why do you think like because, that? You know, we had a lot of fun. Like we had a great camaraderie on set, and I feel जब भी मैं set पे होती थी, you know, I used to keep cracking jokes, and then you know, and she was damn funny because वो मैं पता हम लोग किसी सीन के बीच में हम लोग बातें किए जा रहे हैं, you know. So I thought like it was really a lot of fun. Actually मुझे उनके साथ इतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है,
क्योंकि मेरा रोल थोड़ा सीमित अपने स्पेस में है, उनका रोल उनके एरिया में सीमित है, लेकिन जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया मुझे वो बहुत पसंद आया। ओके, आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रीग्ड टू नो अ बिट अबाउट योर जर्नी। लखनऊ की लड़की मुंबई कैसे पहुंच गई एक ऐसी जगह पर जहां पर हर कोई अपने सपने पूरे करने जाता है। सो क्या एक्टिंग बचपन से ही थी कि भाई एक्टर वो होता है ना हर एक के अंदर के, बचपन में कई लोगों को पता चल जाता है मैं तो एक्टर ही बनूंगा या बनूंगी, और वो पेरेंट्स के सामने मिमिक्री करके दिखाना, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था? बिल्कुल नहीं। मेरी माँ पुलिस में है जी। और मेरी माँ 40 साल से पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं, उनको प्रेसिडेंट्स मेडल मिल चुका है। वो सीबीआई में 12 साल थी बॉम्बे में, और मेरी मम्मी डीएसपी रिटायर हुई हैं और अब वो लॉयर हैं। तो हमारे घर में काफ़ी मेरे पापा फार्मास्यूटिकल्स में, तो हमारा दूर दूर से फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना, कोई नाता नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी, क्योंकि मेरी परवरिश कोतवाली में हुई थी, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग के बीच में 1 साल का अंतर है, तो उस समय क्या हुआ कि जब आप कोतवाली में पले बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि बंदे कैसे पिट रहे हैं, कौन से क्रिमिनल को किस चीज़ के लिए पकड़ा जा रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। मेरी मम्मी हजरतगंज कोतवाली की इंचार्ज थी, तो हजरतगंज उनका मेन मार्केट है। तो आई रिमेम्बर कि जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता था उनका जॉब, एंड आई लव्ड द फैक्ट कि मेरी सारी मासियाँ पुलिस यूनिफॉर्म में होती थी, मम्मी पुलिस यूनिफॉर्म में होती थी। तो मेरा हमेशा से ये फैसिनेशन रहा कि मैं यूपीएससी के एग्जाम्स लूंगी और पुलिस वाली बनूंगी। तो मुझसे जब भी बचपन में पूछा जाता था कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, मेरा एक क्लियर कट जवाब होता था कि मैं पुलिस में जाऊंगी। सो एवरीबडी, मेरे घर पे सबको पता था कि ये पुलिस में जाएगी क्योंकि इसको डंडे वंडे पीटने, बंदों को मारना है, हाथ पैर तोड़ने। And you have that kind of personality, I think so. Yeah. I think it's inherently like that. Yeah. So I don't think I've changed that bit about myself. But जब मैं बॉम्बे आई, what happened is कि हम लोग बॉम्बे, आई डेंट मूव बिकॉज ऑफ वर्क। मैं बॉम्बे इसलिए मूव की क्योंकि मम्मी पापा बहुत अलग अलग रह रहे थे। पापा मॉस्को में रहते थे, मम्मी लखनऊ में रहती थी। तो उन्होंने कहा भाई एक ऐसा शहर पकड़ते हैं जहाँ पर हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, बच्चे मतलब मैं अकेले ना संभालूं। अच्छा। तो हम लोग 3 थे और बहुत जड़फाड़ा। तो मम्मी ने कहा भैया हमसे ना हो पाई, तो तुम भी इनको पालो। तो हम लोग बॉम्बे मूव कर गए, एंड आई रिमेंबर जब हम लोग बॉम्बे मूव कर गए, एंड मेरा उस टाइम मेरा तारुफ पृथ्वी थिएटर से तब हुआ, क्योंकि जब मैं पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन पृथ्वी थिएटर से हुआ, मेरे पास बहुत समय था 10th के बीच में, जब आप 10th का जो वेकेशंस होता है, उस समय मैं ट्रेन पकड़ के लिटरली पृथ्वी थिएटर जाती थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ। और उन्होंने मेरा एक वर्कशॉप है, समर टाइम एट पृथ्वी होती है एक वर्कशॉप, समर की वर्कशॉप होती है बच्चों की। तो उस टाइम मैंने अपने आप को नीरज कवि की एक वर्कशॉप में एनरोल कर दिया था। और उस समय मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली क्रिएटिव आर्ट्स में है। एंड आई स्टार्टेड, फिर मैं शामक दावर के साथ डांस करती थी, फिर मैं कॉलेज में प्लेस डायरेक्ट करती थी, एक्ट करती थी। मैं आई डोंट थिंक मैंने क्लास में कभी अटेंड किया लेक्चर, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के लिए सिर्फ ट्रॉफीज ली हैं, मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है जितने भी डांस प्रोग्राम्स, थिएटर प्रोग्राम्स, तो मैंने ये सब बहुत कुछ किया। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन मेरी मॉम को थोड़ा रियलाइजेशन हुई कि ये पुलिस में नहीं जा रही है, कहीं और ही जा रही है, इसको बॉम्बे की हवा लग गई है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन इनटू थिएटर। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में काम करूँगी। मैं हमेशा से 14 साल की उम्र से स्टेज पर थी। अभी भी मैं स्टेज करती हूँ। कल मेरे शोज हैं, कल और परसों गुड़गांव में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं सरसा सरला, जो नाटक मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। तो थिएटर से मेरा एक बहुत ही गहरा नाता है और वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी हाउ डू आई से, इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक कोर्स इनटू एक्टिंग। मैंने 2 साल विस्लिंग वुड्स में पढ़ाई की, क्योंकि मम्मी ने बहुत स्ट्रेट अवे मुझे बोल दिया था, देखो भैया हमारे घर में ना कोई दूर दूर से एक्टर है, ना एक्टिंग में कोई तुम्हें हेल्प करेगा, तो तुम जाके पढ़ाई करो। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बोला होगा। हाँ, वो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमारे घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, तुम थोड़ी गवार कम बनो, पढ़ाई करो। तो मेरी वहाँ पर फिर मीटिंग नसीर सर से हुई, उन्होंने मुझे अपने थिएटर ग्रुप में लिया और फिर मैं प्रोफेशनली मैंने 10 साल जम के थिएटर किया है। एंड आई थिंक कहते हैं कि जो एक बार थिएटर में घुस जाए तो वहां से निकलना नामुमकिन है। हाँ, और ये बहुत एक्टर्स ने आज तक एक्सेप्ट किया है। तो ये तो मैं समझ गई कि उसके बाद तो पुलिस वाली बनना तो था ही नहीं, है ना। ऑन स्क्रीन तो कितना बनी हूँ। एग्जैक्टली भाई, अब यहाँ बोल दिया मैंने, मम्मी को बोल दिया मैंने, कहा ऑन स्क्रीन में कितनी बार पुलिस वाली बनी, कभी पायलट बन रहे हो, कभी जर्नलिस्ट बन रहे हो, कभी पुलिस वाली बन रहे हो। मुझे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम इन यूनिफॉर्म। मेरी मम्मी को अगर मैं यूनिफॉर्म में कुछ भी
यूनिफॉर्म का उल्टा पुल्टा या ऊंच नीच होती है, वो मुझे पकड़ के सुनाती हैं 10 चीजें। और कोई इंटेरोगेशन सीन सही नहीं हुआ तो मुझे बोलेंगे कि तुम क्या बकवास कर रही थी, ये तुम्हारे डायरेक्टर्स को अक्ल नहीं है। इनफैक्ट कितने डायरेक्टर्स मेरी मम्मी से आके मिलते हैं। ह्यूमन करके जब एक शो दानिश असलम ने बनाया था, तो स्वरा और दानिश मेरी मम्मी से मिलने गए थे और उन्होंने कई घंटों उनसे बात की कि इंटेरोगेशन कैसे होता है, क्योंकि मम्मी बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस की इंटेरोगेटर की इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले चुकी हैं। एक बात पूछूं, मतलब सॉरी बीच में बोलने के लिए, बट अगर इतनी आपकी मॉम ने इतनी इंटेरोगेशन करी है तो आप पर बचपन में बहुत शक बहुत इंटेरोगेशन, शक नहीं हुआ है, बहुत पढ़े हैं। हम कोई शक वक्त घर से समय शुरू हो जाती है। सवाल तुम कहाँ जा रही हो, अगर गलत जवाब धाड़। जो मिला वो घर से शुरू हो जाती थी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल हो जाती थी। अच्छा, जिस तरह का करियर आपका रहा है, एक आपकी फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, वो आज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वेरी पावरफुल कैरेक्टर, वेरी रिलेटेबल, वेरी फेमिनिस्टिक, एंड दैट्स व्हाई आई लव इट। हाउ डिड दैट हैपन फॉर यू? बिकॉज ये मेरे मन में हमेशा से था कि जब भी इंटरव्यू लेना है आहाना का, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन लिपस्टिक मेरी एक बहुत ही खास फिल्म है, बहुत ही स्पेशल प्लेस है उसकी मेरे दिल में, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी। मैं एक शो कर रही थी युद्ध, और मिस्टर बच्चन के साथ वो शो कर रही थी। और लिपस्टिक वो होता है ना कि खाने खाने पर लिखा है, लाइक दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ये मुझे फिल्म मिली थी फेब में 2014, जब हम लोग 2014 नहीं 2012 मुझे ये फिल्म 12 या मुझे एक्चुअली ईयर आती है, बट मुझे फेब में ये फिल्म मिली थी और उस टाइम मैं बच्चन साहब के साथ युद्ध करके जो मेरा पहला शो था वो शूट कर रही थी। और पहला शो बाय द वे बच्चन साहब के साथ किया था इन्होंने, उनकी तो बेटी का रोल, तो उड़ान। एंड यू नो, एंड इट वाज इनक्रेडिबल बिकॉज जब मैंने उन लोग को उनसे डेट्स मांगी तो उन्होंने कहा कि वही डेट्स हैं जो युद्ध शो की जो डेट्स थी वो सेम डेट्स थी। तो मैंने अलंकृता जो मेरी डायरेक्टर थी, जैसे मैं कॉफ़ी शॉप में उनके साथ मीटिंग के लिए जैसे अंदर घुसी, उन्होंने कहा कि आई वांट यू फॉर लीला। तो मैंने कहा ओके, कैन आई रीड द स्क्रिप्ट? तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ी, फिर मैं अपने चीफ एडी से बात की, मैंने कहा यार डेट्स ऐसी हैं। उसने बोला तुम बच्चन साहब को बोल दो कि तुम अवेलेबल नहीं हो। मैंने कहा मैंने कहा भांग खाई होगी मैं नहीं करूँगी ये। तो उसके बाद मैंने वो फिल्म मना कर दी। मैंने कहा सॉरी मेरे पास डेट्स नहीं है, बिकॉज बच्चन साहब, एंड मुझे बहुत मन था कि मैं वो फिल्म करूँ, क्योंकि बहुत ही अलग स्क्रिप्ट कुछ थी। ऑल्दो मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा क्या लिख रखा है, यू नो स्क्रिप्ट लेवल पे इट वाज वेरी वेरी ग्राफिक। एंड तो मैंने कहा कि यार ये कौन कर रहा है फिल्म, एंड ये उषा बुआ का रोल कौन कर रहा है। तो आई वाज वेरी इंट्रिग्ड टू नो हु आर द एक्टर्स हु आर बीइंग कास्ट। तो मेरे हाथ से वो फिल्म निकल गई। फिर मुझे अक्टूबर में वापस कास्टिंग डायरेक्टर्स के कॉल आए, उन्होंने कहा एक फिल्म है लिपस्टिक वाले सपने, उस टाइम उस फिल्म का नाम वो था। अच्छा, ओके, लिपस्टिक वाले सपने। तो उस फिल्म का नाम था लिपस्टिक वाले सपने। एक फिल्म बन रही है, प्रकाश झा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलंकृता डायरेक्टर है। मैंने कहा अरे इसके लिए तो मतलब मैं मार्च में अभी तक शूट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं वो डेट्स पुश हो गई हैं, कास्टिंग नहीं हो पाई, ये वो। मैंने तो उन्होंने बोला ऑडिशन करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ आई एम रेडी, आई एम ओके। तो उसके बाद ऑडिशन हुआ एंड ऑडिशंस के थ्रू आई गॉट सिलेक्टेड एंड वी स्टार्टेड शूटिंग इमीडिएटली। आई थिंक 2014, करेक्ट 2014 हम लोगों ने शूटिंग, आई थिंक अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के बीच में हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी भोपाल में। तो फिल्म अपने आप ही मतलब आई थिंक इट जस्ट लैंडेड इनटू माय लैप। एंड आई थिंक इसी पहली बात तो इसी को डेस्टिनी कहते हैं, और दूसरी बात ये कि जब वो फिल्म आई उसे इतना पसंद किया गया। आई थिंक कि क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में से एक है वो, और जिस तरह की कास्टिंग हुई दैट वाज सुपर। आज भी बहुत सी स्पेशली गर्ल्स, लेडीज, दे लव दैट फिल्म बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हम बोल नहीं पाते, एंड आई थिंक उस फिल्म ने बहुत जगह पर बोलने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से बहुत अच्छी फेमिनिस्ट फिल्म्स बनती हैं, एंड आई थिंक दैट फिल्म इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मैं उस फिल्म के साथ 4 कंट्रीज अपने पैसों पे अपने बलबूते पे 4 कंट्रीज घूम कर आई। और मुझे रुचि मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम बनाया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया था, और अलंकृता ने शुरुआत की थी टोक्यो से। अलंकृता ने मुझे बोला था कि चाहे तुम अपने पैसे खर्च करने पड़े, तुम चलो टोक्यो, हम वहाँ प्रीमियर करेंगे। तो हम लोग टोक्यो प्रीमियर के लिए मैं अलंकृता और प्लाविता गए थे, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से LA के प्रीमियर में गई। फिर मैंने वो फिल्म UK में देखी, फिर मैंने वो फिल्म ऑस्ट्रेलिया में देखी, और मैंने वो फिल्म कुछ 21 या 22 बार देखी है, और अलग अलग देशों में देखी है, विदेशों में देखी है, भारतीयों के साथ देखी है, नॉन इंडियंस के साथ देखी है, और रिस्पॉन्स मुझे उस फिल्म का एग्जैक्टली सेम मिला है in all the countries, whether it was Tokyo, whether it was London, whether it was any other. That's why we say, content is king.
जो कंटेंट रिलेटेबल हो, जो कंटेंट कुछ बाहर निकल के आपको कुछ दिखाए या कुछ बोलने की कोशिश करे और अच्छी तरह से बोले, यू नो, एग्जीक्यूशन बढ़िया हो, वो दिल को छूता ही छूता है। एंड आई थिंक जस्ट बी ऑनेस्ट, इसके अलावा कोई और अपना प्रोजेक्ट है जो 21 बार देखा होगा? नहीं। हाँ, मुझे पता था ये होने वाला है बाय द वे। 21 जुलाई को रिलीज हुई थी ना, इसीलिए। Wow, funny. Okay, so let's play a quick fiery round. और बहुत क्विक रखेंगे क्योंकि I know you have lots of things to do today. Sorry, मैं दिल्ली में सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई I know. तो इसलिए इन्होंने टाइम निकाला, ये बड़ी बात है मान लो, so we are very thankful to you. Thank you so So much. let's do this now. Worst advice जो आपको आज तक किसी ने दी हो? Don't speak your mind. You'll sound too intelligent. Okay, nice. A director you are manifesting to work with? Vishal Bhardwaj and Zoya Akhtar. Okay, I hope they're listening. They will. Describe your lockdown period in one word. Peaceful. Very peaceful. Good. And comfortable. Comfortable. There's nothing तो, uncomfortable about my lockdown. Yeah. And I think it was, I mean, we're truly lucky. Okay. Useless skill क्या है आहाना की? बहुत. Social media. मैं क्यों सोशल मीडिया देखती हूँ मुझे पता नहीं, मुझे डिलीट कर देना चाहिए वो। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के साथ है यार, ये बहुत लोगों डिलीट कर देना चाहिए, एक दिन वो गायब हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि वो मुश्किल है, वो मुझे बहुत लगता है मुझे रिहैब में जाना पड़ेगा। हाँ। मैं भी साथ चलूंगी। चलो चलो। Your first celebrity crush was? My first celebrity, I used to love Shahid Afridi, but then I started liking Rahul Dravid. Same here. Yeah, no? Yeah. Rahul Dravid. He looked very hot. Hot. Always, Yeah, very hot. So you'd rather date an actor or a cricketer? Cricketer. Oh, yeah, sports. I think yeah, I think good choice. Yeah. Good. किस एक्टर के साथ आपका वेवलेंथ आज तक सबसे ज्यादा मैच किया है? Actor. Co-actor, yeah. Amol Parashar, my number one. Oh God, I was expecting this. Amol, Exactly this. He's very, very. Oh no, actually, हाँ, Amol, Avinash Tiwari, yeah. another great friend. But I think Amol is like my number one. और बाय द वे जिनको नहीं पता है बता देती है, जिन दो लोगों के इन्होंने नाम लिए, इनके रिसेंटली लास्ट वीक में मैंने इंटरव्यूज किए। अविनाश खाकी के लिए किया होगा, अमोल ट्रिपलिंग के लिए किया होगा। Yes, absolutely. So a character you wish you played? A character, nice. Has to be Indian. I loved fashion as a film, and I wished I had played Priyanka's part or Kangana's part, even Kangana's part. Yeah, it was very great. Challenging. Absolutely, and even Kangana in वो कौन सी फिल्म है जिसमें Queen तो नहीं वो वाली, वो जिसमें वो हरियाणवी कैरेक्टर प्ले करती है। Tanu Manu. Tanu. I love that film. I love that film. Yeah. I think I can watch that film and Kangana's performance a number of times. True, yeah. Very true. I love her. I agree. Okay, favorite project of yours till now? Lipstick and my burqa. Expecting this, yes. A genre you would love to explore? Politics. I want to definitely do a show which is based on politics and sports. Okay. कोई bucket list में ऐसा कैरेक्टर है जो मन है कि कभी ना कभी जरूर प्ले करूं? स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक है पर्सनली, तो मेरा बहुत मन है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कैरेक्टर, आई डोंट वांट टू डू अ बायोपिक, आई वांट टू do a sports based show or a sports based film, and I want to play a sports character. We would love to see you in that because I think I'll also be very good at it. I was about to say this. मुझे लग रहा है आज ये सब कुछ वो बोल रही है जो मैं बोलना चाहती हूँ। Wavelength बिल्कुल यार, seriously on point है, मानना पड़ेगा। अच्छा आहाना, so सलाम वेंकी तो आ ही रही है और उसका ट्रेलर बहुत पसंद किया गया and everyone is like looking forward to it. इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक शो लिख रही हूँ जिसको मैं पिच कर रही हूँ। एक फिल्म लिखी है मैंने जिसको मैं पिच कर रही हूँ, तो मुझे अब पता चल रहा है कि पिचिंग का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है। एंड अभी मतलब आई वॉन्ट टू रियली बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई वॉन्ट टू साइन नेक्स्ट। हर चीज़ नहीं करनी, मैं वेट कर रही थी कि ये 2 फिल्में रिलीज भी हों और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इसके बाद आएँ। ओके, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि मुझे आपका नाम बहुत पसंद है, ये मुझे इंटरव्यू से पहले बोल देना चाहिए था बट पता नहीं, आई गॉट कैरिड अवे मे बी, बट एनी विच वे आई लव योर नेम, इट्स वेरी मॉडर्न, यू नो, बोलने आहाना। In fact, it's so funny because the first time I came to Bombay, there was Ahana Deol in my class, and मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीचर ने बोला आहाना और 2 हाथ ऊपर गए, एंड मैंने कहा ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं आहाना देओल से जब मिली मैंने कहा योर नेम इज आल्सो आहाना। नहीं, आई थिंक मैंने भी आहाना इससे पहले ये तभी सुना था जब एक फिल्म आई थी, आई थिंक सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की, उसमें आहाना नाम है। Was it रेवती मैम्स फिल्म?
Was it मिलेंगे मिलेंगे? No. It was some शादी करके फंस गया यार, something like that. I don't remember. Yeah. So उसमें था, and then उसके बाद when I started watching your projects, मैं कहा नहीं यार नाम बहुत अच्छा रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है. So I would like to compliment you on that. You should compliment my parents. Okay, आंटी अंकल आपने बहुत ही अच्छा नाम कोई रखा है. से नहीं था इसमें. आंटी अंकल आपने बहुत ही प्यारा नाम रखा है और बहुत सूट करता है, सबसे बड़ी बात है. बट अहाना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे टू टॉक टू अस, एंड इट वाज एब्सोल्युटली लवली, एंड वी हैव टू अग्री कि हमारी वेवलेंथ बहुत अच्छी मैच करती है. आई एग्री, इसी बात पे हम हैंडशेक करेंगे. जी बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स जो इनके रहे वो मेरे रहे हैं, जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स है वो इनके रहे वो मेरे रहे, तो बहुत कुछ रहा है. एंड इट वाज लवली चैटिंग विद यू, एंड वी होप कि आप जो भी आगे के प्रोजेक्ट्स करें और जो कैरेक्टर्स आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि आप जल्दी प्ले करें, वो हो जाए. बोल दिया मैंने, हो जाएगा. इसलिए मैं चीजें मांगती हूँ, मैं ज्यादा नहीं मांगती. तो बस वो मिल जाएंगी. बट थैंक यू वेरी मच, एंड इट वाज लवली चैटिंग. Thank you so much. Thank you. Really nice. Fun interview. Yay.